जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को एक बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम है। वो पैगाम क्या है कि फ्रांस ये कहता है कि हमें यूरोप और एशिया को अपना अलायंस बनाना चाहिए। हम सुपर पावर्स जो हैं उनकी कोलैटरल डैमेज या कोलैटरल विक्टिम नहीं बन सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आपको याद होगा कि जब ही स्पोक एट द डबल आई शंग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में हो रहा है, वहां पे वो बोले हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो कैसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है? वो कह रहे हैं कि यूरोप और एशिया को अपना नया अलायंस बनाना चाहिए और अमेरिका को बीच में से साइड पे करना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ट्रंप अमेरिका के अंदर आ गए हैं और वो अपनी मर्जी करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमें चाइना रशिया की जो डिजायर है टू क्रिएट स्फीयर्स ऑफ कोर्जन, चाइना एंड रशिया, वो कह रहे हैं चाइना और रशिया को हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्रांस इंडिया को ये कह रहा है कि आओ यूरोप और एशिया को इकट्ठा करें? इंडिया का यूरोप के अंदर कितना को इन्फ्लुएंस है? इंडिया का इस खित्ते के अंदर, इंडिया अपने आप को जो ग्लोबल साउथ का प्लेट समझता है, अब वो कहता है कि हम ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की अपने खित्ते के अंदर जो ताल्लुकात बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं वो अगर साइड पे कर दें तो क्या इंडिया जो है वो बाकी ममालिक के साथ अपने आप को एक इस तरह पिच कर रहा है कि हम वाकई इस खित्ते को लेके आगे चल सकते हैं? मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो क्या डिफेंस एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं? फ्रांस के ऑलरेडी राफेल इंडिया के पास मौजूद है और फ्रांस ये कह रहा है कि चाइना रशिया स्फीयर्स ऑफ कोर्जन क्रिएट कर रहे हैं। मेजर पावर्स हैं ये। लेकिन असल में शायद वो पैगाम अमेरिका को भी सटली दे रहे हैं। एक तरफ वो ट्रंप को साइडलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो रशिया को इग्नोर कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो चाइना को भी हेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अमेरिका कहेगा ये जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो यूरोप एशिया अलायंस है, ये बेसिकली ये यूरोप और एशिया अलायंस जो है ये बेसिकली इट्स गुड बिकॉज अमेरिका के दोनों ओपोनेंट हिट होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अमेरिकन ये भी समझेंगे कि हमने इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन लेके आए, फ्रांस को उसमें से निकाला, तो फ्रांस ने अपनी बायलैटरल इंडो पैसिफिक ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। लेकिन वो समझते हैं कि दिस इज येट टू बी मटीरियलाइज्ड इन फुल स्ट्रेंथ। वो क्यों? कि जब तक पूरे का पूरा यूरोप सामने नहीं आएगा, जो कि फ्रांस समझता है कि हमें यूरोप को एशिया के साथ मिलाना चाहिए, यूरोप को एशिया के साथ मिलाना चाहिए, तो वहां पे आके वो समझते हैं कि हम यूरोप और एशिया मिलके चाइना का मुकाबला करेंगे। दिस इज गुड फॉर द अमेरिकन, गुड फॉर द इंडियंस। लेकिन अमेरिका को इसमें बुरा भी लगेगा कि एनी ब्लॉक ग्लोबली डेवलप्ड विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, दे विल नेवर लाइक इट। अब वो रशिया उनका अपना प्रॉब्लम है यूक्रेन में इन्वेजन की। चाइना जो है वो ताइवान की बात करता है, साउथ चाइना सी में अपने आप को असर्ट करता है और वो कहता है कि ये जो रिविजनिस्ट कंट्रीज हैं रशिया एंड चाइना, ये वो समझता है कि ये बेसिकली दे आर नॉट द समवन जो हमारे लिए ठीक है। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ रिविजनिस्ट पावर्स के मुकाबले में पूरे के पूरे एशिया को सामना आना चाहिए, पूरे के पूरे यूरोप को आना चाहिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा बिकॉज जो चाइना ऑफर करता है, क्या वो यूरोप ऑफर करता है? यूरोप का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कोई यूरोप में घुसे ना। आजकल यूरोप ने बहुत सारे लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट भी किया हुआ है और यूरोप का ये भी तो मसला है ना कि यूरोप ये समझता है कि यार अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो क्या उस पैमाने पे, जिस पैमाने पे चाइना की दुनिया के साथ कारोबार है, क्या अमेरिका क्या यूरोप उस पैमाने पे सामने आ सकता है? अभी आपको पता है मैक्रोन जो है वो इंडोनेशिया, वियतनाम एंड सिंगापुर के दौरे से होकर गया और जहां पे उनका वो सिचुएशन भी पैदा हो गई उनकी और उनकी बीवी के दरमियान है। दैट इज अ पर्सनल थिंग, वी शुडंट टॉक अबाउट इट। गो के ग्लोबल मीडिया, इवन के व्हाइट हाउस के अंदर भी
ट्रम्प साहब ने अपने ऑफिस में भी उसको डिस्कस किया, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग. सो द क्वेश्चन हियर इज कि जो बीजिंग, वॉशिंगटन, मॉस्को, पेरिस, ये सारे के सारे अब देयर इज हम कहते हैं ना मल्टीलैटरलिज्म है. देयर इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट अदर देन द वेस्ट. तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, दीज आर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं. ये अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है अब. क्या इंडिया वाकई ही कोशिश करेगा? क्या इंडिया वाकई कोशिश करेगा? क्या इंडिया चाहेगा? क्या इंडिया चाहेगा कि किसी तरीके कुछ ऐसा हो? क्या इंडिया चाहेगा कि किसी तरीके कुछ ऐसा हो कि वो फ्रांस के साथ मिलके यूरोप और एशिया को मिला सके? इंडिया के पास कितनी कुछ स्ट्रेंथ है, ये भी सवाल है ना. यूरोप क्या देगा एशिया को? मैन पावर लेके जाएगा, बिजनेस करेगा. जिस पैमाने पे बिजनेस चाइनीज कर रहे हैं कोई और तो नहीं कर सकता. और दूसरी बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो डेमोक्रेसीज, मेरा नहीं ख्याल डेमोक्रेसीज, ह्यूमन राइट्स, फ्री वर्ल्ड, लिबरल ऑर्डर, डू दे हैव अ वैल्यू? क्या अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? So अमूमन अमेरिकन प्रेसिडेंट will travel to Europe or he will travel to बरतानिया और अदर प्लेसेस. पर अमेरिकन प्रेसिडेंट तीनों अथॉरिटेरियन मुल्क यानी कि उन मुल्कों में गए हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है. सो व्हाट इज ही लुकिंग फॉर? मनी. So when he is looking for money, does he need to establish or does he need to lecture the other world that you should have a good track record of democracy, human rights, free speech? No, you don't have to have a record of that. कौन दुनिया में कह सकता है ये? और दूसरी बात और भी है जो चीज सामने है, और वो क्या है? वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो भी तो अथॉरिटेरियनिज्म है वहां. सो डेमोक्रेसी डजंट मैटर एनी मोर, बिकॉज डेमोक्रेसी में भी वो एक है. अब जो गजा के अंदर हुआ है, क्या कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉ बंद एक ऐसे है कि किसी इलाके में लोगों को बंद करके मारा जाए, ना उनको निकलने दिया जाए, ना खाना खाने दिया जाए, ना पीने दिया जाए, कुछ भी ना करने दिया जाए. दे आर लेफ्ट विद नथिंग. दे आर लेफ्ट विद कुछ चीज उनके पास नहीं है. कौन सी दुनिया उनको खाना पहुंचा सकती है? यूएन, अमेरिका, कुछ भी नहीं. ये पिछले 5-10 सालों में ये जितनी भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड वैल्यूज एंड सारी चीजें उड़ गई हैं. ये दे हैव नथिंग जिसके ऊपर हम बात कर सकें. सो ये जो यूरोपियंस कर रहे हैं ना, दे डोंट वांट टू काउंटर चाइना अलोन. दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस अमेरिकन डोमिनेंस. और जब वो सुपर पावर्स की बात कर रहा है तो इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट चाइना एंड रशिया, इज टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल. ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल कि ये ग्रेट पार्ट्स के लोशे हैं जो ये लेते रहते हैं. सो द शंग्रीला डायलॉग के अंदर उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. बेसिकली तो इंडिया को पैगाम भेज रहा है फ्रांस, और यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर और कौन बड़ा मुल्क है जिसको फ्रांस पैगाम देगा? पाकिस्तान को तो नहीं देगा वो, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के बहुत करीब है. किसको पैगाम देगा? सवाल तो बनता है ना कि किसको पैगाम देगा. सो आई थिंक ये एक नई शिफ्ट है. इससे पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन जो है वो ये बात कर चुके हैं दुनिया के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, कि चाइना के अंदर जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी जो इंडिया बात करता है. आपको पता है मैंने उस पर कमेंट किया था, उस वक्त वो सारी डिस्कशन हुई थी, मैंने उस पर कमेंट किया था. और अभी फिर ये हो रहा है. अब वो इंडिया, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हेग पेटसेट भी आए थे वहां पे, पीट हेगसेट, सॉरी, वो भी आए थे और वो कह रहे थे कि जी अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ करेगा, सारा कुछ डिटर करेगा.
और हम अपने allies and major America doesn't have an allies and major partners right now in Asia. अभी जो इंडिया और अमेरिका की सिचुएशन क्रिएट हुई है, डू यू थिंक दैट द इंडियंस हैव एनी? नो। वो अपने डिफेंस रिलेशनशिप, हाँ इंडिया भागेगा जरूर। अब इंडिया चाहेगा कि हर कीमत पे मेरे डिफेंस के ताल्लुकात जो है ना वो अच्छे हों उनके साथ, जो क्या नाम है उसका, अमेरिकन से। वो भागेगा, पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि हर कीमत के अंदर, हर कीमत के अंदर जो मर्जी हो जाए मैं अमेरिका से इक्विपमेंट लूं। इंडिया डजंट वांट टू लूज द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो साइलेंस है इंडिया के अंदर, साइलेंस ऑन व्हाट ट्रम्प सेज, साइलेंस जो इंडिया को नजर आ रही है, जो ट्रम्प के ऊपर साइलेंस विच इंडिया इज लुकिंग, उसके ऊपर जो है आपकी ट्रेड के ऊपर, द साइलेंस इज बिकॉज दे नो कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था ना कि दिस इज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये एक चीज है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी क्या फ्रांस ऑफर करता है, या कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है एंड देयर इज नथिंग मोर देन दैट। इफ दिस इज अ स्टेटमेंट एंड नथिंग मोर देन दैट, देन तो फिर कुछ भी नहीं हुआ ये। इफ दिस इज अ स्टेटमेंट एंड नथिंग मोर देन दैट, देन तो ये कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। क्या अब यूरोप जो है ये एक नया अलायंस बनाएगा एशिया के साथ, और पॉजिटिव न्यू अलायंस? व्हाई नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स? शायद फ्रांस बदला भी लेना चाहता है अमेरिका से, because I remember when the Americans introduced this Indo-Pacific doctrine, the Americans left France. And आपको पता है फ्रांस की टेरिटरीज हैं इंडियन एंड पैसिफिक क्वेश्चंस के अंदर, जिनको फ्रांस ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी हुई है। वो वहाँ पर रिसेंटली कुछ अर्सा पहले हुए थे रेफरेंडम भी हुए एंड ऑल दैट। सो फ्रांस जो है वो अपनी उन टेरिटरीज को सपोर्ट करेगा। वो कहता है कि मैं तो इंडियन एंड पैसिफिक क्वेश्चन का हिस्सा हूँ, मुझे क्यों अमेरिका ने निकाला। लेकिन अमेरिकन चाहते थे कि हम फ्रांस को माइनस करें इससे, बिकॉज एंड ये जो अमेरिका और फ्रांस की जो आपस में कोल्ड वॉर चलती है, आपको ये भी याद होगा कि जब फ्रांस न्यूक्लियर सबमरीन्स देने लगा था तो ऑस्ट्रेलिया को, तो अमेरिकन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया था। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया तो वहीं पे पता चल गया कि सिचुएशन क्या है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? थिंग्स आर नॉट दैट द वे लोग जिस तरह नजर आती हैं, नहीं ऐसे। देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह ये अलायंस बनता है। जस्ट शेयरिंग सम थॉट्स एंड पॉइंट्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने की है। Whenever he comes in Asia, Macron, he says something. अब देखना ये इंडिया के अंदर कितनी ताकत है कि वो एक क्या नया अलायंस बना सकता है, क्या वो इसकी कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो रास्ते में पड़ा हुआ है। और अमेरिकन जो है वो बिल्कुल, दुनिया वैसे लार्जली ये समझती है ये 4 साल जो है ना, ये 4 साल ये थोड़े मुश्किल गुजरेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब हैं और वो दे अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग देयर, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है मज़े की, ट्रम्प कुछ करेंगे नहीं, ट्रम्प मतलब ये चीज़ मुझे नज़र आता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। देखते हैं, क्योंकि 4 साल ये जो ट्रम्प वाले ना ये बड़े मुश्किल गुजरने वाले हैं। दे आर नॉट ईजी, दे आर नॉट ईजी एट ऑल, दे आर नॉट ईजी एट ऑल। लेट्स सी क्या बनता है, दुनिया क्या शेप लेती है। हर मुल्क तंग है, नाराज़ है, परेशान है, चुप है, खामोश है। अमेरिका को कोई, देखिए कोई बंदा अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं आपको बात बताऊं, विच इज़ अ रियलिटी। और दुनिया शायद मानेगी इस चीज़ को।